अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो शख्स अल्लाह के दीदार की खातिर देता है फिर उसको किसी से कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर जनरली हम देखें तो इंसान माल ज़िंदगी में अपनी दुनिया में क्यों ख़र्च करता है? लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए। इसको भी दे दो ये भी राज़ी हो जाए, उसको वो चीज़ दे दो वो भी राज़ी हो जाए, वो भी हमें छोड़ के ना जाए और सब इकट्ठे ही रहें। यानी कोई ना कोई फ़ायदा होता है ना। लेकिन आप देखें कि लोग कब तक आपसे राज़ी रह सकते हैं? आप चाहे जितना भी दें, लोग राज़ी नहीं होते। एंड में या तो आपको कहते हैं या फिर किसी और के सामने कहते हैं, अच्छा ये कोई देने की चीज़ थी, इन्होंने हमें ये क्यों दे दिया, बस इतना सा दिया, मैं तो इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट कर रही थी। तो कितनी बातें होती हैं जो लोग बना रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह की खातिर जब इंसान कुछ देता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला तो एक खजूर का बदला भी देते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और इंसान को उसकी वजह से भी जहन्नुम की आग से बचा लेते हैं। तो जो शख्स देता है उसका नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, फिर वो खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर आप देखें कि दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परेशान लोग कौन होते हैं? बाज़ औक़ात जो सबसे ज़्यादा मालदार होते हैं। आप देखें ऐसी कंट्रीज़ के जिनके पास बहुत कुछ है जहाँ लोगों के पास, लेकिन वहाँ पर सुइसाइड रेट कितना ज़्यादा हाई है। तो उसकी वजह क्या है कि सुकून नहीं है और इंसान परेशान है। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हान व तआला की खातिर जब इंसान निकालता है तो उसका बदला उसको बेइंतहा मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो थे, उनके साथ एक शख्स ने क्या मामला किया, वो बुरा भला कह रहा था और आप मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसे में जब इंसान को कोई हर्ट करता है तो भी इंसान मुस्कुराता है और उसको माइंड नहीं करता। और फिर आप देखिए कि इंसान को अपने रवैयों, अपनी नीयतों और अपने आमाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत पेश आती रहती है। हदीस में आता है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको वो लोगों के फ़ायदे के लिए नेमतों के साथ ख़ास करता है। यानी उनके पास जो नेमतें होती हैं वो इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला उनको देता है कि ताकि वो लोगों को उसमें से दें, और जब तक वो उसमें से खर्च करते रहते हैं अल्लाह उनकी नेमतें बाकी रखता है। और फिर जब वो इन नेमतों को रोक लेते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला भी उनसे वो नेमतें छीन लेता है। तो नेमतों को महफूज रखने का ज़रिया, उनको बचाने का ज़रिया क्या है कि इंसान अपना माल दूसरों के ऊपर ख़र्च करे, दूसरों के ऊपर वो नेमतें दे, उनका फ़ायदा करे। क्योंकि वैसे भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह देने वाले को और दे और रोकने वाले का तू भी रोक ले। तो इस वजह से आप देखिए कि एक वो है दुआ जो हम अपने लिए करते हैं और एक फ़रिश्ते दुआ कर रहे हैं, तो उनकी दुआ कितनी पावरफुल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल खर्च कर देना तेरे लिए बेहतर है, अगर तू उसे रोक लेगा तो ये तेरे लिए बुरा होगा। यानी तो इंसान को देने वाला बनना चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें इंसान निकालता चला जाए, ये ना हो कि बक्सों के अंदर भर भर के बॉक्सेस के अंदर इंसान रखे, नहीं, एक्स्ट्रा पानी है दे दे, एक्स्ट्रा खाना है दे दे, एक्स्ट्रा कपड़ा है दे दे, क्योंकि यही देना इंसान के लिए आखिरत में काम आएगा और दुनिया में भी उसका फ़ायदा है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो थे वो इतने बड़े दिल वाले थे, हर एक के साथ एहसान करते थे और उन पर किसी का एहसान नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया कि मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया सवाए अबू बकर के रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस वजह से उम्मत में उनका दर्जा बहुत बड़ा है और यही वजह है कि एक मरतबा वो पूरा घर का माल उठा के ले आए थे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं इनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता, हर चीज़ में आगे आगे होते हैं। तो किसी भी चीज़ का, लेकिन हम अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं। तो किसी भी चीज़ का लालच जो है वो दिल से निकालना है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, ये भी नहीं करना कि वो मुझे ये चीज़ ये फ़ायदा दे, नहीं, बल्कि हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन अल्लाह सुब्हान व तआला से रखनी है। और जब आपके साथ कोई एहसान करता है तो उसका बदला देने में जल्दी किया करें, और अगर माल से नहीं दे सकते तो
کسی خدمت سے، کسی اور چیز سے، یا اس کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کے پاس اتنا مٹیریل چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کسی نہ کسی طرح سے دینے والا بنے اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ اور آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، جو شخص تنگی کا شکار ہوتا ہے، جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، پھر اس کے راستے میں بھی، اس کی دنیا میں بھی، اس کے معاملات میں بھی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس چیز سے بچتے ہوئے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والا بنائے، دینے والا بنائے، اور دوسروں کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔